पहल करें। हमेशा किसी काम की शुरुआत करने में हिचक सी होती है, जैसे पेपर पूरा हो जाने पर सबसे पहले उत्तर पुस्तिका देना, मीटिंग में कोई नया विचार सबके सामने रखना या किसी सामाजिक समारोह से सबसे पहले लौटना आदि। जब भी कोई पहल कर देता है तो कई लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं, जो बहुत से इसी इंतज़ार में थे कि कोई उठे और पहल करे। अक्सर जब मैं किसी के यहाँ रात के खाने पर जाता हूँ और बहुत देर हो जाती है तो कोई भी मेज़बान से नहीं कह पाता कि रात के खाने का समय निकला जा रहा है, लेकिन मैं बेहिचक कह देता हूँ, मैं रात को 10:30 के आसपास सो जाता हूँ, इसलिए इससे ज़्यादा नहीं रुक पाऊँगा। फिर सभी इसकी सराहना करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग पहल करने से घबराते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उन्हें असभ्य न मान लिया जाए। हमें इस भावना से पीछा छुड़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप किसी बात के बारे में पूरी तरह निश्चिंत और विश्वस्त हैं तो किसी की प्रतीक्षा किए बिना आगे बढ़ें और अपनी बात रख दें। आपको बिल्कुल सही अवसर पर इस हिचक को तोड़ना होगा। इस तरह आप ऐसे लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे जो पहल करने से नहीं घबराते। फिर इसके बाद आप यह देखना चाहिए कि ऐसी पहल कब की जाए। इसके लिए सही समय का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई अवसर सामने आए तो उसका मूल्यांकन करके तय करें कि क्या आप उससे लाभ उठाकर संतुष्टि पा सकते हैं। फिर यह देखें कि क्या आपके पास पर्याप्त समय व संसाधन है। जब आपको लगे कि आप किसी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, तब उसे अपने हाथ में लें और पूरी लगन से जुट जाएं। हर समस्या का एक हल होता है, इसके बिना तो जीवन में कोई रस ही नहीं होता। जीवन एकदम नीरस हो जाता है। हर परेशानी हमें बेहतर बनने का अवसर देती है। यदि हम उससे पार पा ले तो हमें मानसिक संतुष्टि मिलती है। जब हम कोई समस्या सुलझाते हैं तो हमारे भीतर एक तरह का आत्मविश्वास पैदा होता है, हमारा अनुभव बढ़ता है और हम इसी तरह की समस्याओं को भविष्य में आसानी से सुलझा सकते हैं। हो सकता है कि पहली बार में सफलता न मिले, लेकिन हमें बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। इससे हमारे व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता में निखार आता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति सदा दूसरों के अनुभवों से ही सीखता है। वह उन्हीं गलतियों को नहीं दोहराता जो कभी दूसरों ने की थी। नेता वही कहलाता है जो दूसरों का मार्गदर्शन करता है और समस्याएं सुलझाने में उसकी मदद करता है। हमें पूरे विश्वास के साथ किसी भी समस्या का सामना करना चाहिए ताकि हमें आसानी से उसका हल मिल जाए। मानव का मस्तिष्क एक शक्तिशाली यंत्र है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी समस्या सुलझाने के लिए इसका किस तरह इस्तेमाल करते हैं। यही पहुंच हमारे शब्दों में कामों से झलकती है। इस पहुंच से आपका दिमाग आप तक केवल सकारात्मक संदेश भेजता है। बस खास बात यही है कि अपने आत्मविश्वास में कमी न आने दें, क्योंकि आपकी पराजित मानसिकता कोई भी आसानी से पहचान सकता है। ऐसे पराजित मनोवृत्ति बड़ा बुरा असर छोड़ती है। केवल सशक्त और केंद्रित व्यक्ति ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं। नकारात्मक प्रभावग्रस्त व्यक्ति किसी का भी ध्यान अपनी ओर नहीं खींच पाता। हालांकि चाहे कोई भी हो, हमें लगातार यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। मानसिकता सही हो। सही मानसिकता का अर्थ है कि आप ऐसी परिस्थिति के प्रति पूरी तरह सजग हो जिससे आप लाभ उठा सकते हैं और अपनी प्रतिभा निखार सकते हैं। आपको सदा दोनों हाथों से इन अवसरों को उलीचना चाहिए। अपना नज़रिया छोटा न रखें। याद रखें कि आपकी अंतरात्मा अवसर का आभास देती है, आपका उससे सुनना आना चाहिए। किसी भी काम को थोड़ा अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करें। जब भी आप कोई पहल करेंगे, उसका अर्थ होगा कि आप सबसे हटकर कुछ करने जा रहे हैं। इसलिए ऐसे हालात में कठिनाइयाँ या परेशानियाँ तो आएगी ही। इस समय आपका सकारात्मक नज़रिया ही काम आएगा और आपको परेशानियों से ऊपर उठा देगा। ज़्यादा फायदेमंद तो यही होता है कि आप काम शुरू करने से पहले उसमें आने वाली परेशानियों व दिक्कतों पर भी विचार कर लें। अगर हालात की मांग हो तो आपको काम करने का तरीका बदलने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। किसी भी आने वाली समस्या के लिए पहले से तैयार रहने पर आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे पता चलता है कि आप किसी भी बाधा को सहने के लिए तैयार हैं
किसी भी परेशानी के समय आने पर अपने आप को ज्ञानी न समझते हुए दूसरों के सुझावों पर भी ध्यान दें। हो सकता है कि कोई नया विचार आपके काम आ ही जाए। इस रवैये से आपको नए अवसर तलाशने में मदद मिलेगी। आपके लिए एक नया संसार खुलेगा। पहल करने की आदत से आप अवसरों को अपना पाएंगे। यही एक सफल व साधारण व्यक्ति के बीच का अंतर होता है। यद्यपि कोई भी अपने आप सफल नहीं होता, हमें एक पर्याप्त परिश्रमी टीम की ज़रूरत पड़ती है। अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी हमें प्रेरणा व प्रोत्साहन चाहिए, क्योंकि इसी प्रक्रिया से तो हम आगे बढ़ते हैं और दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। किसी भी मामले में कट्टरता न अपनाएं। अगर दूसरों के विचार अच्छे हो तो उन्हें अपनाने में कोई बुराई नहीं है। इसी तरह आपकी पहल करने की आदत कई लोगों को भी विकसित होने में मदद देती है।